तो इसलिए यहीं रूम में आए, अपने आप को लॉक किया, सुसाइड नोट लिखा और गोली मार ली खुद को। सोवियत यूनियन का क्रिमिनल कोड था, इसमें लिखा हुआ है जॉन जॉन सी आप गलती करोगे उसकी क्या सज़ा है। अगर तो आप देशद्रोही करते हो तो डेथ सेंटेंस है या 10 साल की सज़ा, और दोनों केसेस में आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो आपने और कहीं नहीं जाना बजाय कि ये रेड लाइन से, जहाँ जहाँ रेड लाइन जा रही है रेड लाइन के ऊपर ही चलते रहना है, कहीं और जाना अलाउड नहीं है। केजीबी क्या है, खैर आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट खतरनाक सीक्रेट एजेंसी है। जैसे अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यहाँ की सबसे सीक्रेट हिस्टोरिकल खुफिया रहस्यमय बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग का नाम है केजीबी हाउस। केजीबी आप लोगों को पता होगा रशिया की सीक्रेट एजेंसी थी। मतलब केजीबी पता क्या है, जैसे इंडिया की रॉ है ना, और जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है और अमेरिका की है एफबीआई, तो ऐसे ही रशिया की केजीबी। और कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक फौज थी। उसका जो हेडक्वार्टर था वो रीगा में था, और मैं वहाँ आपको लेकर जा रहा हूँ। तो भाई ये है मेरे पीछे केजीबी का हेडक्वार्टर, केजीबी की बिल्डिंग। ये बनी थी जी 1912 में। केजीबी खैर जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि अक्सर आप इसको रॉ की तरह देख सकते हो। दुनिया की सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी थी रशिया की, सोवियत यूनियन की। ये जो बिल्डिंग थी ना, ये बनी थी 1912 में, और जब ये बनी थी तो इसके अंदर अपार्टमेंट्स थे, दुकानें थी। 1920 में जब लैटवियन गवर्नमेंट को आज़ादी मिली इस देश को, तो नई सरकार जो आई ना, तो उन्होंने इसको स्टेट हाउस बना दिया। मतलब जब बाहर से दुनिया के मंत्री प्रधानमंत्री लोग आते तो इसमें ठहरते थे। इसमें 1940 में जब सोवियत यूनियन ने रीगा पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इस बिल्डिंग पर अपना केजीबी का दफ्तर खोल दिया था 10-11 महीने के लिए, क्योंकि 11वें महीने में जो नाजीज आए थे ना, उन्होंने रीगा पर कब्जा कर लिया, सोवियत यूनियन को यहाँ से भगा दिया था। जब नाजी यहाँ रहे 3 साल, उसके बाद आई सोवियत यूनियन 1944 में दोबारा, और फिर उन्होंने इस पर कब्जा करके रखा 1991 तक, 1991 तक। और ये केजीबी का हेडक्वार्टर फिर रहा। केजीबी क्या है, खैर आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट खतरनाक सीक्रेट एजेंसी है। मतलब उसके तो किस्से इतने मशहूर है, टॉर्चर करना, मारना लोगों को, पॉलिटिकल असैसिनेशन, ये वो सब कुछ मतलब इनके आसानी से इनके राज में होता था। अब इसके अंदर मैं आपको बिल्डिंग के अंदर लेके चलता हूँ, और इस बिल्डिंग का जो उधर एक गेट है ना, वो है प्रिजन, जेल। भाई इतनी दर्दनाक जेल है ना, वो लोगों को वहाँ प्रताड़ना ही दी जाती है, टॉर्चर किया जाता है। 1991 में जब सोवियत यूनियन छोड़ के चली गई ना, रशिया इसको छोड़ के चला गया, तो फिर लैटवियन गवर्नमेंट ने इसको अपने हवाले कर दिया। 2008 तक इस बिल्डिंग में लैटवियन गवर्नमेंट की स्टेट पुलिस रही, और 2008 में उन्होंने भी, स्टेट पुलिस ने भी इसको छोड़ दिया और इसको बना दिया एक पीस हाउस, पीस मेमोरियल की तरह। तो इसको कॉर्नर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि कॉर्नर में बना हुआ है। ये देखो ऊपर सारे कमरे बने हुए हैं। केजीबी के सारे मास्टर्स, हेडक्वार्टर्स के जितने भी लोग हैं, सब यहीं बैठ के उन्होंने ऑपरेशन चलाया अपना 40-50 साल। भाई ये इसकी एंट्री है, लेकिन आपको मैं इनकी जेल दिखाता हूँ, जो केजीबी वालों ने अपने हेडक्वार्टर में एक जेल बना रखी थी, और उस जेल का रास्ता इनकी बिल्डिंग से जाता था। यहाँ लोगों को पकड़ के ले आया करते थे। और ये देखो जी, ये है जेल इनकी। और ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सोवियत ऑक्यूपेशन द स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी imprisoned, tortured and killed and morally humiliated its victims of this building। जो इन्होंने बुरा हाल किया 1940 में जब भी आए थे इस देश को हथियाने के लिए, तब से इन्होंने लैटवियंस को कितना परेशान किया, उनको परेशान कर करके यहीं जेल में डालते थे, मारते थे, सब कुछ ही करते थे। मतलब वही सारा इसमें बताया गया है। और ये जेल का ना, इधर इन्होंने ऐसे मतलब शीशे लगा रखे हैं, अंदर से सिपाही देखने के लिए शायद काम आते हों। और ये जेल तो अभी बंद पड़ी हुई है, पता नहीं इसका टूर खुलता है कि नहीं। मैं हालांकि टूर लेने ही आया था, लेकिन सिर्फ म्यूज़ियम ही खुला हुआ है। म्यूज़ियम फ्री है, ओपन है, कोई भी जा सकता है। अभी आपको अंदर म्यूज़ियम की एंट्री दिखाता हूँ।
जैसे केजीपी का हेडक्वार्टर है ना, वैसे ही है इसकी बिल्डिंग बनी हुई। भाई इसमें पता क्या बताया गया, 21 जून 1940 में जब ये सोवियत यूनियन यहाँ आया ना, उन्होंने यहाँ का जो कमांडर थे बॉर्डर गार्ड के लैटविया के, उन्होंने उनको कहा कि हमारे कमरे में आइए, आपसे एक मीटिंग करनी है। सोवियत यूनियन का मिनिस्टर था, तो ये जो इनके कमांडर थे, इसी बिल्डिंग में इनका ऑफिस था। ये ऑफिस में आए, अपने रूम में बैठे और अपने आप एक सुसाइड नोट लिखा और अपने आप को गोली मारी। ऑन रिटर्न टू हिज ऑफिस ही शॉट हिमसेल्फ, ही लेफ्ट सेवरल सुसाइड नोट्स। तो ये इनका सुसाइड नोट है कि भाई सोवियत ने हम पर कब्ज़ा कर लिया और वो मुझसे राज उगलवाना चाहते हैं, ताकि वो राज ना उगलें, सोवियत यूनियन उन्हें टॉर्चर ना करे, तो इसलिए यहीं रूम में आए, अपने आप को लॉक किया, सुसाइड नोट लिखा और गोली मार ली खुद को। तो ये थे इनके कमांडर। 1940 में जब सोवियत यूनियन यहाँ आई ना, उन्होंने सबसे पहले आके लैटविया की आर्मी के बंदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 7 बंदे आते से गिरफ्तार किए, उसमें से 5 को तो उन्होंने इसी बिल्डिंग में मार दिया और 2 को किसी दूसरी जगह पे उन्होंने जेल में डाल के उनको मार दिया था। जितने भी बंदे थे वो सारे लैटवियन पॉलिटिकल पुलिस के बंदे थे, इनके मतलब नेशनल पुलिस के। और कहते हैं कि सोवियत यूनियन ने कई बंदों को अरेस्ट किया, तो उन बंदों ने अपने घर पे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को चिट्ठियाँ भी लिखी, लेकिन वो चिट्ठियाँ कभी भी उनके फैमिली मेम्बर्स तक पहुँची ही नहीं। फैमिलीज डिड नॉट रिसीव द लेटर्स फ्रॉम द प्रिजन बिकॉज दे वर इंटरसेप्टेड। वो जो लेटर्स थी वो केजीबी के बंदे पढ़ते थे और उसको आगे फैमिली तक पहुंचाए नहीं। लेकिन वो चिट्ठियां बाद में जब ये केजीबी खाली हुआ, रशियन यहाँ छोड़ के गए, वो सारी चिट्ठियां मिल गई और ये सारी वो चिट्ठियां हर बंदे ने, फौजी ने, जो अपने घर वालों के नाम पे लिखी हैं। ये इनकी अपनी भाषा है, रशियन है, लैटवियन है, तो ओह अच्छा इंग्लिश में भी ये कन्वर्ट की हुई है। तो ये जो चिट्ठी थी ये फौजियों के नाम लिखी गई थी जो कभी फौजियों को पहुंची नहीं। एक फैमिली मेम्बर की एक लेटर है, उसने यहाँ एक बच्ची ने लिखी है कि आई एम टर्निंग यू विद अ लार्ज फेयर, प्लीज़ हैव मर्सी ऑन अर डैडी, ही इज़ इन सेंट्रल प्रिजन नाउ, ही इज़ कॉल्ड पीट्रिस, और प्लीज़ ही वॉज टेकन अवे इन फेब्रुअरी, डोंट लीव अवर प्रेयर विदाउट अटेंशन, डियर लीडर प्लीज़ बी मर्सीफुल टू अवर डैडी, डियर लीडर आई एम ओनली 9 years old and my sister is 4 years old, we very sincerely beg on the envelope, Moscow to a leader, comrade Stalin। तो मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स ने जो जो चिट्ठियाँ लिखी थी वो सारी यहाँ पर हुई है, बड़ी दर्दनाक है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इनका। तो आपने और कहीं नहीं जाना बजाय कि ये रेड लाइन से, जहाँ जहाँ रेड लाइन जा रही है रेड लाइन के ऊपर ही चलते रहना है, कहीं और जाना अलाउड नहीं है। और ये है इनका म्यूज़ियम। ये था जी केजीबी का लोगो। और 1940 में लैटविया में आई थी, 1991 में छोड़ के गए। मतलब 40 में जब आई थी तो 10 महीने के लिए, जैसा मैंने बताया था, नाजी आ गए थे बाद में। लेकिन 1944 से 1991 इसी जगह केजीबी का हेडक्वार्टर बना। और ये उनके केजीबी के जितने भी हेड है ना, ये उसके, ये चीका पता क्या है, जहाँ भी लीडर्स ऑफ चीका, ये केजीबी यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की फाइटिंग फोर्स थी। एक तरह के इसको केजीपी का ही मतलब हिस्सा मानते थे। केजीपी ने अपनी पर्सनल आर्मी बना रखी थी, बड़ी दर्दनाक आर्मी थी ये भी। तो ये लिखा हुआ है लीडर्स ऑफ चेका। तो इस पे ना जो जो यहाँ बंदे आए हैं उन्होंने अपने कुछ नोट्स लिखे हैं, तो एक मैं भी कर देता हूँ यहाँ इसी बुक में। आज तारीख कितनी है? आज होगी 4 दिसंबर। तो भाई एक मैसेज मैंने भी अपना डाल दिया, शितांशु एरी फ्रॉम इंडिया, फीलिंग ऑनर्ड टू विजिट दिस प्लेस एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो फीलिंग सैड अबाउट सीइंग ऑल दिस। 4 दिसंबर 2023 में मैं भी यहाँ आया था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ना रशिया का सोवियत यूनियन का क्रिमिनल कोड था। इसमें लिखा हुआ है जॉन जॉन सी आप गलती करोगे उसकी क्या सज़ा है। अगर तो आप देशद्रोही करते हो तो डेथ सेंटेंस है या 10 साल की सज़ा। और दोनों केसेस में
आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अगर मिलिट्री पर्सनल देशद्रोही बनता है तो उसको सीधा डेथ सेंटेंस है, कोई सजा वजा नहीं है, साथ में उसकी संपत्ति जब्त। इन केस ऑफ फ्लाइट ऑफ द ऑफेंडर इन ट्रीजन, अगर वो थोड़ी खिलाफत करता है अपने देश के खिलाफ, ये बड़ी ख़तरनाक है, उसमें उसके रिलेटिव्स को भी 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी विद कन्फिस्केशन और 5 years ऑफ साइबेरियन एग्जाइल। साइबेरियन एग्जाइल पता क्यों लिखा है? रशिया में जो साइबेरिया है ना, सबसे ठंडा एरिया है, उसमें रहना तो दूर की बात है, बंदे एक दिन भी गुजार नहीं सकते, और इसमें लिखा है कि साइबेरिया में उनको भेज दिया जाएगा रहने के लिए। आइदर दे हेल्प्ड और न्यू और डिडंट रिपोर्ट और सिंपली लिव्ड विद द ऑफेंडर। मतलब जो गुनहगार है, अगर आप उसके साथ रह भी रहे हो ना, तब भी आपको ये सज़ाएं मिलेंगी जो जो इसमें लिखी हैं। नॉन रिपोर्टिंग, अगर कोई बंदा मिलिट्री का बंदा है, अगर उसने कोई गलती की और आपको पता है, तो अगर आप उस गलती को नहीं बताते हो अपने देश के KGP को, तो आपको 10 साल की सज़ा दी जाएगी यहाँ पे। मतलब ये सारी में यार बहुत क्रूर सजाएं लिखी हुई हैं। आर्म्ड अपराइजिंग, अगर आपने बंदूक उठाई यहाँ के पावर के ख़िलाफ़, तो आपको सज़ाए मौत मिलेगी। तो मतलब ये हर चीज़ में वही है, सज़ाए मौत, सज़ाए मौत। और ये कुछ वो चिट्ठियाँ हैं जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये सोल्जर्स की फ़ोटोज़ हैं। ज़ेल्मा भाई कन्विक्टेड टू डेथ बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर सप्लाइंग देम फूड एंड क्लोथिंग। पता नहीं कोई कपड़े या खाना देने के जुल्म में सज़ाए मौत दी गई है। तो यहाँ एक छोटी सी मूवी चल रही है जिसको भी आप देख सकते हैं। भाई जो ये रास्ता है ना, ये जाता है जेल की तरफ, जो इनकी प्रिजन उन्होंने जेल वेल बना रखी थी ना, वो इस तरफ जाता है जहाँ जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ ना कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, उन किताबों के लिखे हुए रेट, जौन सी आपको किताब पसंद है वो उठा लो, यहाँ पे कर दो, पैसे रख दो और आप जा सकते हो किताब लेकर। मतलब इतनी ऑनेस्टी है कि कोई ऐसी किताब लेकर भागेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं।